जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू रिवाइज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन 1 मंथ, कि 1 महीने के अंदर सर हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, है ना, ताकि हम बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में आसानी से पास कर सकें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखना और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 महीने के अंदर हमें किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं ताकि हम आसानी से पास हो सके। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहली बात करता हूं आपका स्टैटिस्टिक पोर्शन का। आपको पता है स्टैटिस्टिक जो पोर्शन है आपका 60% वेटेज रखता है। कितना? 60% वेटेज। तो सबसे पहले आपने रिवाइज करना है बच्चों स्टैटिस्टिक्स पार्ट को। अब स्टैटिस्टिक्स पार्ट में कैसा रिवाइज करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर उठाना है आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये उठाओ बच्चों। कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इन चैप्टर में आप कम से कम, ठीक है, पूरा डिवोट करो अपना, ठीक है। कम से कम इसमें 8 डेज दो आप, 8 डेज, ठीक है। 8 दिन आपने इन चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करो। इसमें खास करके क्या फॉर्मूलेज जो है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। थ्योरी इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। इसमें आपने फोकस क्या करना है, इन 3 चैप्टर में जो फॉर्मूला है वो आपने ज्यादा से ज्यादा देखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बेस में क्वेश्चंस करना है। जो आपके मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन आपने करना है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है बच्चों वो फॉर्मूला बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये 3 चैप्टर आप उठा लो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है ना, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। चले, अब उसके बाद ये 2 चैप्टर तो हर कोई करेगा, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, इंडेक्स नंबर एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। बच्चों ये ऐसे चैप्टर ना, इससे थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन? इन 2 चैप्टर से अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो भैया थ्योरी कितने दिन में हो जाएगा एक चैप्टर का? आराम से कितने, अगर मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे बैठो ना, आराम से हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे 2 दिन आप लोग को इन चैप्टर्स का दे रहा हूं, एक दिन करके, ठीक है। इसमें आप 2 दिन मान लो, ठीक है। क्या क्वेश्चन करने जाते? थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे भी तो भी बहुत इजी आएंगे। थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसानी से इसके निकाल लोगे आप लोग बच्चों, ठीक है। चलो, अब बच्चों जब ये आपका हो गया टोटल, हमारे यहाँ पे 10 दिन, मैंने आपको बोल दिया कि 10 दिन के अंदर आपने ये पूरा स्टैट रिवीजन करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया, ज्यादा दिक्कत लगी तो छोड़ दो, एटलीस्ट बाकी ऊपर के हैं वो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करो, आसानी से कंप्लीट कर लोगे। अब आ जाओ बच्चों आप नेक्स्ट मैथ्स वाले पार्ट में, बिजनेस मैथमेटिक्स। अब बिजनेस मैथमेटिक्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेरे बच्चों, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक अरिथमेटिक, एक अलजेब्रा, एक कैलकुलस। तो सबसे पहले आप ना अरिथमेटिक पार्ट में आ जाओ, ठीक है। अरिथमेटिक पार्ट में क्या आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहां से मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं मैक्सिमम, एन्युटी के बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो ये एक आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जो बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका बच्चों 40% इसका वेटेज होता है, ठीक है, इन पूरे तीनों को मिलाकर, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो अरिथमेटिक में सबसे पहले टीवीएम कंप्लीट करो। उसके बाद बच्चों रेशियो, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शन, छोटे छोटे इसके फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे इसके कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आप आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा। एपी एंड जीपी, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने 10th में कर रखा है एपी वाला पार्ट, तो जीपी वाला भी वैसा ही है, हल्का सा थोड़ा चेंज है, वो रेशियो की बात आ जाएगी बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी कॉमन चैप्टर है जो आप आसानी से कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, फॉर्मूला पता है आपको, पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस उसी के रिगार्डिंग सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक के अंदर ये कंप्लीट कर लो। जो आपके मॉड्यूल के अंदर जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, खास करके कौन से एमसीक्यू, तो एमसीक्यू वाला पार्ट जो इसका सब कवर करना है आपने, ठीक है बच्चों। और इसको आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जो टाइम देना है इसमें, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का टाइम देना है। तो अरिथमेटिक में आप दे दो 4 डेज, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। तो रिवाइज क्या करना है,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला करना है, इसके क्या करने हैं, रेशियो, इसका मैंने क्या बोल दिया, फॉर्मूला, ठीक है। इसके जो छोटे छोटे शॉर्ट कंसेप्ट है तो शॉर्ट कंसेप्ट करना है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद एपी एंड जीपी के अंदर, ठीक है, इसके शॉर्टकट्स गिवन है, वो आप इसके शॉर्टकट कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के, ठीक है, इसमें स्पीड का फॉर्मूला जो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर लो बस, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद उठाओ बच्चों आप लोग अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में भी आपने कितना 4 डेज देना है, कितना 4 डेज, ठीक है, कुछ नहीं है। इंडिसेस आप लोग को आसान लगता है, बस इसमें फॉर्मूले हैं इंडिसेस के और लॉग के, तो ये टोटली जो चैप्टर बात करूंगा ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो फॉर्मूला कर लो तो सब कुछ हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया बहुत इजी है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना ये ऑप्शन से ही निकल आएंगे आपके, ठीक है, ये आपके ऑप्शन से ही निकल आएंगे मेरे बच्चों, तो ये भी इजी है। उसके बाद आ जाओ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर ये चैप्टर बच्चों को दिक्कत लगती है, काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दिक्कत लग सकती है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके मेन पार्ट जो है बेसिक कंसेप्ट है, बस इसका बेसिक आप कवर कर लो, ठीक है, बेसिक कवर कर लो, तो बेसिक जो है वो पार्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। सेट्स एंड वेन डायग्राम, सेट्स एंड वेन डायग्राम में आपको बेसिक कंसेप्ट पूछा जाएगा, तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट एक बार फटाफट वो रिवाइज कर लो। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ये फटाफट आप लोग कर लो, ठीक है। तो ये रिवाइज हो जाएगा आपका आराम से, 4 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर रिवीजन के पर्पज से मैं बोलो। इसके अंदर भी आपने क्या, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग खास करके, और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, और एमसीक्यू ये पूरा कवर कर लेना है। तो ये हो गया पूरा आपका अलजेब्रा कंप्लीट। और आखिरी 2 दिन ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा दिक्कत लगता है, जिन्हें मुश्किल लगता है वो तो खैर इसको रिवाइज करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसका मेन पार्ट देख लेना, और जो बच्चा करना चाहता है तो इसके बेसिक कंसेप्ट दे रखे हैं, मतलब 6 या 7 फॉर्मूले आपके डेरिवेटिव के होंगे, वैसे ही इंटीग्रेशन के 6-7 फॉर्मूले होंगे। बट हाँ, इसमें मेन जो फोकस करना है ना बच्चों आपने, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो फंक्शन है इसके ऊपर ज्यादा करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये रिवाइज आपने बार बार करना है, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोग कर लें। तो इसके लिए हार्डली आपका 2 डेज एनफ है, ठीक है, 2 दिन के अंदर ये आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो 10 दिन मेरा यहां हो गया, 10 दिन मेरा सर यहां पे हो गया। सर बाकी के 10 या 11 दिन जो भी हैं बचेंगे, उसमें क्या करना है बच्चों, उसमें आपने क्या करना है, बाकी के जो आपका 10 डेज रिमेनिंग हो रहा है रिवाइज के लिए, इसके अंदर आपने मॉक टेस्ट पेपर करने ही करने, फुल मॉक टेस्ट पेपर करना है। फुल मॉक टेस्ट पेपर देखो कि 1 घंटे के अंदर आप कितना पेपर निकाल पा रहे हो, मतलब कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो। 50 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा दो दूसरा, ठीक है, फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली देते रहो जब तक आपको लगता है कि नहीं मैं 40 से ऊपर नहीं कर पा रहा हूं, देते रहो देते रहो देते रहो, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 दिन आपने पूरा क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर पे लगाओ। दूसरा आपका जो पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस है, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करना है, ठीक है। और सर, और जो आपके मॉड्यूल के ICMI के जो मॉड्यूल है, ठीक है, उस मॉड्यूल के आखिरी में देखोगे कई सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे। एक बार तो यहां करोगे ही करोगे, जैसे जैसे आपका ये खत्म होता जाएगा, और एक बार आखिरी में भी आपने मॉड्यूल को फॉलो करना है। बस ये 3 चीज आपने आखिरी में करना है, बस ये कर लो बच्चों। मैं 100% श्योर हूं कि आपका ये पहला जो आइटम जो बच्चा दे रहा होगा ना, उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।